as we go below the surface of earth, how the value of G changes. Now next important derivation, value of G below the surface of earth. Above the surface of earth we have derived. Below the surface of earth, how the value of G will be changing. So this is your earth. Radius of earth is RE and mass of earth is ME. Body is placed on the surface where the value of acceleration due to gravity is small g. The weight of the body is due to gravitational force. So write down, when body of mass m is on the surface of earth, where value of acceleration due to gravity is g, बॉडी और सरफेस पे वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो बॉडी का वेट mg हुआ. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, द वेट ऑफ द बॉडी mg इज ड्यू टू, वेट ऑफ द बॉडी mg इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वेट हो गया mg और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी MEM अपॉन RE स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G इनसाइड द अर्थ समवेयर. मान लो यहां पे फाइंड करनी है, तो बॉडी को डेप्थ D नीचे ले आए. Body is brought at depth D. Now only this part of earth will apply the gravitational force. अब केवल इतना पार्ट जो है वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा. और यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू G डैश मान लो. ये रेडियस जो है RE माइनस D हो जाएगा और मास ऑफ अर्थ ME डैश मान लो. जब बॉडी इज टेकन इनसाइड द अर्थ, केवल इतना पार्ट अर्थ का इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा RE माइनस D, क्योंकि D डेप्थ नीचे आ चुका है. तो रेडियस RE माइनस D हो गया और मास इसका ME डैश मान लिया. सो नेक्स्ट लाइन, व्हेन बॉडी ऑफ मास M is brought to depth D below the surface of earth, then weight mg dash, weight mg dash, अब जो नया वेट होगा वो mg डैश लोगे, इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब जो बॉडी का वेट हुआ वो mg डैश हुआ और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ g तो वही रहेगा, लेकिन मास ऑफ अर्थ बदल गया है. तो m की जगह me डैश ले लोगे और बॉडी का मास वही रहेगा और डिस्टेंस दोनों के बीच में RE माइनस D का होल स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. जबकि जब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हम लास्ट टाइम ले गए थे तो अर्थ
का मास चेंज नहीं हो रहा था। इसमें अर्थ का, क्योंकि इफेक्टिव मास केवल इतना पार्ट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो mg डैश अपॉन mg, इसको पहले लिखोगे gme डैश m re माइनस डी का होल स्क्वायर, और इससे जब डिवाइड करोगे तो इसको रिवर्स करके लिख दोगे। चेक कर लो, इस इक्वेशन को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ऊपर लाने के लिए रिवर्स करके लिख दिया। ये m और ये m कैंसिल, ये g कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल, तो g डैश अपॉन g, ये मास। अब देखो यहां पे मास जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और अर्थ जो है स्फीयर के फॉर्म में है, तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब, और डेंसिटी रो। और जब एमी डैश लोगे तो इस स्फीयर का वॉल्यूम लोगे, एमी डैश में 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और डेंसिटी सेम है। तो मास को तुम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से रिप्लेस करोगे। एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस सर। ओके, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम स्फीयर का है तो स्फीयर का वॉल्यूम। जब पूरी अर्थ का मास लोगे तो ये रेडियस लोगे आर ई, और ये मास लोगे, और जब इतनी अर्थ का लोगे तो रेडियस आर ई माइनस डी लोगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन करो, एम ई डैश 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब, आर ई माइनस डी स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, और एम ई की जगह पर 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो ज्यादा पूछा जाता है। फोर बाई थ्री पाई, ये स्क्वायर इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, और ये पूरा इस क्यूब को कैंसिल कर देगा। और डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी भी थी कहीं पर, ये इसके साथ डेंसिटी भी थी, ये डेंसिटी और ये डेंसिटी, तो जी डैश अपॉन जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ये आर ई माइनस डी बचा है, ये आर ई बचा है, 1 माइनस डी बाई आर ई, एंड द फाइनल फॉर्मूला विच यू विल बी गेटिंग, G dash is equal to G 1 minus D by RE. तो when you go inside the earth, ये G का फॉर्मूला लगाओगे, और जब above जाओगे तो जो लास्ट टाइम डिराइव किया था वो अप्लाई करोगे। तो as you go above the surface of earth or you go below the surface of earth, दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज होती है। नाउ यहां पर देखो
1 में से ये वैल्यू माइनस कर रहे हो तो जी डैश विल बी लेस देन जी। जो डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो सरफेस से कम होगी। So write down, as we go below the surface of earth, value of g decreases. above जाने पे भी डिक्रीज होगी और बिलो जाने पे भी डिक्रीज होगी। दोनों ही केसेस में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है। एज यू गो inside the earth or you go above the surface of earth, in both the cases the value of g decreases. Now अगर वो तुमसे पूछे at the center of earth, अगर अर्थ के सेंटर पे जी पूछे यहां पर, तो तुम जो डेप्थ नीचे आए हो वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में डेप्थ की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ रख दोगे। इफ यू वांट टू गो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो कितनी डेप्थ नीचे जाओगे अर्थ में, जितना उसका रेडियस होगा। तो यहां पे जब रखोगे तो जी 1 माइनस डी की जगह आर ई अपॉन आर ई, और आर ई अपॉन आर ई 1 में से 1 माइनस हुआ 0। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0। Any problem, anybody? Yes, anyone? Basit? Any problem? Dhruv? No, sir. Dhruv? No, sir. Srishti? No, sir. No. तो ये दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आते हैं इस चैप्टर में। नाउ देन साइड हेडिंग, ये 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है जो आप करने जा रहे हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज। तो इसका ग्राफ तुम्हें देना है, हाउ द वैल्यू ऑफ जी विल बी चेंजिंग। तो रेफरेंस के लिए हम ये अर्थ बना लेते हैं। फॉर द रेफरेंस वी हैव टेकन द अर्थ। इससे तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा। यहां पे g की वैल्यू और यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अर्थ के सेंटर से अगर तुम मूव करना स्टार्ट करो, ये सेंटर है, तो हाउ द वैल्यू ऑफ g विल बी चेंजिंग। अब देखो, अभी सेंटर पे हमने g की वैल्यू 0 बताई थी, तो सेंटर पे तो वैल्यू 0 होगी और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी जाके। तो ये तुम्हारा जो है, ये डिस्टेंस जो यहां पे मार्क होगी, ये रेडियस ऑफ अर्थ मार्क हो जाएगा। सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ। तो एज यू गो टूवर्ड द सरफेस फ्रॉम सेंटर, जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। या रिवर्स में देखो,
जब तुम इनसाइड द अर्थ जाओगे तो जी डिक्रीज होगा। देखो सरफेस से, रेडियस का मतलब सरफेस पे हो, सरफेस से सेंटर की ओर जाओगे जी डिक्रीज हो रहा है और सेंटर पे 0 हो गया। और जब एबव द सरफेस जाते हो तब भी जी डिक्रीज होता है, ऊपर जाने पे भी जी डिक्रीजेस और बिलो जाने पे भी जी डिक्रीजेस, लेकिन दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं एंड दैट्स व्हाई द ग्राफ विल बी इन दिस वे। दिस इज बिलो द सरफेस और ये हो गया एबव द सरफेस। So this is the graph showing the value of acceleration due to gravity, how it will be changing with distance. तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ में है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर केवल कहे कि एबव द सरफेस का बनाओ तो केवल ये पार्ट बनाओगे, बिलो कहे तो ये भी बन जाएगा। सो द फॉर्मूला वी हैव ऑब्टेन्ड एबव द सरफेस, एबव द सरफेस का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये लास्ट टाइम डिराइव हुआ था। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और बिलो द सरफेस में आज हमने डिराइव किया है बिलो द सरफेस जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। तो ये दो फॉर्मूले अभी हमने इस टॉपिक में डिराइव किए। Now we take few question on this article. Question write down. What will be the value of acceleration due to gravity? What will be the value of acceleration due to gravity at height 3200 kilometer at height 3200 kilometer from the earth while its value at the earth is 9.8 meter per second square. The radius of earth 6400 kilometer. That simple problem at certain height 3200 किलोमीटर पे निकालना है। अर्थ सरफेस के ऊपर 3200 किलोमीटर पे जी की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटी एट दैट हाइट यू हैव टू फाइंड आउट। तो एबव द सरफेस का केस है तो फॉर्मूला लगा दो जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर एबव द सरफेस। 9.8 एच की वैल्यू 3200 किलोमीटर में रहने दो
ये भी किलोमीटर, दोनों किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने चेंज नहीं किया है। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो 1/2 हो गया ये 9.8, 1/2 + 1 3/2 का होल स्क्वायर, 9.8 × 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, सॉल्व कर दो, दिस इज द वैल्यू। (4.35 मीटर/सेकंड²। Any doubt? Next question. At what height above the Earth's surface would the acceleration due to gravity be? First part half, second part 1/4 of its value at the surface of Earth. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाइट पूछी है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और किस हाइट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगी। तो वैल्यू एट सर्टेन हाइट जो है वो हाफ द वैल्यू ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे अगर g मान लो तो हाइट पे हो गई g/2। लगा दो ये फॉर्मूला, GH = G1 +